हम बाबा साहब के बच्चे उसको आह्वान करते हैं कि तू भीमा कोरेगांव के इस महाराष्ट्र के धरती पे पैर रख के भी दिखा देना। तू करनी, तेरी औकात नहीं है कि भीमा कोरेगांव में तू पैर रख के भी दिखा दे। हम बाबा के बच्चे हैं, अपने इतिहास को बचाने के लिए हम अपना सर कलम भी कर सकते हैं। ये कोई अपने लिए किए थे क्या? उनके कोई 10-5 खाए वैसे ही नहीं था, वो एक सामाजिक दृष्टिकोण रखते हुए, और न कि सिर्फ महार तो बदलना अब मनुवादियों को है कि वो नालायक है। नालायक आप हो 85% होने के बाद में गुलाम हो। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई किसी समाज के साथ अन्याय किया तो सेंगर है, ये एक नालायक वृत्ति के आदमी है। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। इस वक्त हम हैं गोंदिया में और गोंदिया के अंदर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो विजय स्तंभ है, ये भीमा कोरेगांव का प्रतिरूप है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने महार बटालियन के सम्मान में, महार शूरवीरों के 500 शूरवीरों के सम्मान में भीमा कोरेगांव पुणे में स्थापित किया, उसी प्रकार का एक स्तंभ जो है यहाँ पर भी रखा गया है। साथ में इधर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है और यहाँ पर भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। एक तरफ इस देश के अंदर सांप्रदायिकता की बात हो रही है, राम राज्य की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, और दूसरी तरफ करनी सेना के कुछ सदस्य, कुछ कार्यकर्ता, जिसमें कि खासकर अजय सेंगर, इनका बयान भी आया। जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान देश के अंदर चल रहा है, मंदिर मस्जिद चल रहा है, पत्थरबाजी चल रही है, और ऐसे में एक और बयान जो भारतीय जनता पार्टी की ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम करनी सेना है, उसके सदस्य ने भी एक फिर भड़काऊ बयान दिया है। यही जो अपने आप को समता मूलक समाज को मानने वाले लोग हैं, समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले जो लोग हैं, वो भीमा कोरेगांव मना रहे हैं, और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ये अजय सेंगर के बयान को लेकर आखिर ये बहुजन समाज क्या सोचता है? जो विजय स्तंभ यहाँ पर विजय स्तंभ कोरेगांव के शौर्य दिवस को लेकर मना रहे हैं, वो लोग क्या सोचते हैं? हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको बताने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर करनी सेना के सदस्यों ने इस प्रकार का बयानबाजी दिया क्यों करनी सेना के माध्यम से कहो, या विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कहो, या बजरंग दल के माध्यम से कहो, क्यों बार बार बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के विरोध में, बाबा साहब के विरोध में, भीमा कोरेगांव के विरोध में अक्सर बयानबाजियां क्यों आती हैं? जब देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों की सरकार है, बावजूद इसके उनके ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार की बात करके, भड़काऊ बयानबाजी करके, हिंदू मुसलमान करके चाहते क्या है? ये अम्बेडकरवादी लोग क्या सोचते हैं? हम उनसे बातचीत करेंगे। जय भीम, क्या बताएंगे आप? जय भीम। आज 205वां शौर्य दिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। यह जो शौर्य दिन है, यह अम्बेडकरी जनता अपना विजय दिवस के रूप में मनाती है। लेकिन अभी हमने भारत में देखा है कि 200वीं शताब्दी वर्ष जब था, तब वहाँ इस देश के कुछ मनुवादी लोगों ने इसी देश में भीमा कोरेगांव के इतिहास को उजागर नहीं होना चाहिए, इसे बंद करना चाहिए और इसे संवैधानिक रूप से बंद होना चाहिए, ऐसी कुछ योजना आखी है। इसका मतलब ही यह है कि हमारी जो अम्बेडकरी जो समाज की शौर्य दिन है, या जो भी गाथा है, या जो चीज़ें हैं, चाहे वो शौर्य दिन हो, चाहे वो बाबा साहब के द्वारा लिखा संविधान हो, चाहे वो अम्बेडकरी समाज की कोई भी विकास की बात हो, इन लोगों को हजम नहीं होती, पसंद नहीं है। आज यह बात सिद्ध होती है कि यह जो शौर्य दिन है, जो भीमा कोरेगांव है, ये वास्तविक घटना है। ये कोई बनाई हुई घटना नहीं है, या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जैसे कि इन लोगों की मनगढ़ंत कहानियां होती है। उसके बावजूद भी आज वो 200 साल पुराना इतिहास भीमा कोरेगांव में खड़ा है। 65 फीट का विजय स्तंभ आज भी वहां पर मौजूद है, और वह इस बात की गवाही देता है कि वह 500 महारों ने यह जो पेशवाई को हराया, उसको जो मात की, उनके जो टुकड़े किए वहां पर, वह जो विजय दिन है, वो हमारे अस्मिता की विजय का दिन था।
ना कि किसी इंग्रज के फेवर में लड़ने का दिन था, और ना इंग्रज इस बात से तैयार थी कि 28,000 पेशवाई को हरा पाएंगे। लेकिन 500 महारों ने यह जो घटना को अंजाम दिया, इसके पीछे का यही इतिहास साबित होता है कि यह हमारी अस्मिता की लड़ाई थी, और यह अस्मिता की लड़ाई थी, और इसीलिए 500 महारों ने 28,000 पेशवाई को वहाँ पर निस्ता नाबूद करके विजय पाया। आज हम देख रहे हैं कि यह सारी बातें जब उजागर होती है, तो आज राजस्थान के कोई मंत्री है, उनका अजय अजय सिंगर करके कोई व्यक्ति है, करनी सेना का अध्यक्ष, वो राजस्थान से है, और वह आदमी राजस्थान से यह बयान देता है कि भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है वो वहाँ से बुलडोजर चला के वहाँ से हटा देना चाहिए। हम उसको आह्वान करते हैं, हम बाबा साहब के बच्चे उसको आह्वान करते हैं कि तू भीमा कोरेगांव के इस महाराष्ट्र के धरती पे पैर रख के भी दिखा देना। अरे हम वो सूरवीर की औलाद है, तुमको शर्म लगनी चाहिए कि यही 500 महार है जिन्होंने 28,000 पेशवाई को काट के रख दिया था। तू करनी, तेरी औकात नहीं है कि भीमा कोरेगांव में तू पैर रख के भी दिखा दे। हम बाबा के बच्चे हैं, अपने इतिहास को बचाने के लिए हम अपना सर कलम भी कर सकते हैं। देखिए, बाबा साहब के बच्चे जो है वो करणी सेना के अध्यक्ष को जवाब दे रहे हैं और ललकार रहे हैं कि उनकी जो बयानबाजी आई, इससे भावना तो आहत होती है, लेकिन जिन शूरवीरों की गाथा यहाँ पर गाई जा रही हैं, वो आज भी उनका खून जो है अपने शरीर में लेके चलते हैं, और ऐसी बातें जो है कार्यकर्ताओं की तरफ से लेकर आ रही है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं सुनील भरने जी। मैं उनसे चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं इस बात पर, करनी सेना के सदस्य का जो बयान आया है उसको लेकर। करनी सेना के या ऐसे जितने भी लोग जो स्टेटमेंट देते हैं, वो एक्चुअल में अपनी हाइट बढ़ाने के लिए देते हैं, जबकि उनकी कोई औकात नहीं होती। तो ये अब उसकी क्या औकात है जब 28,000 को 500 ने निपटा दिए, तो उसकी क्या औकात उसको पता है। लेकिन उसको नेता बनना है, तो हाँ, मीडिया में आना है, नेता बनना है, तो उसको कोई उतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, और किसी को भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। सीरियस लेने की जरूरत है हमारे लोगों को, और हमारे लोगों का मतलब में जब मैं सिर्फ महारों से नहीं रखता, क्योंकि जो बताया जाता है कि 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं का जो कत्लेआम मतलब प्रतिशोध किया है, तो वो वैसे तो जाति जानवर में होती है, इंसानों में नहीं होती, लेकिन जो एक नाम दे दिया गया कि जाति इस जाति के लोगों ने है, तो उस जाति के लोगों ने सिर्फ महार जाति पर अन्याय हो रहा है करके वो काम नहीं किया, तो मानव जाति पर अन्याय हो रहा था इसलिए किए। ये अलग बात है कि वो महार उनको बोला गया। लेकिन प्रचलित ऐसा किया जा रहा है कि ये जो जश्न आप मना रहे हैं, ये जश्न आप अंग्रेजों के विजय का जश्न मना रहे हैं। अंग्रेजों के, देखो बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर मेरी कोई बात है, पर्सनल बात है, तो मैं देश को आगे रखूंगा, ऊपर रखूंगा, लेकिन समाज की कोई बात है तो मैं समाज को आगे रखूंगा। तो कोई भी देश जो है व्यक्तियों से बनता है। कोई देश का मतलब जो है वो सीमाएं नहीं होती, घर का मतलब वो दीवारें नहीं होती, उसमें रहने वाले लोग होते। देश में रहने वाले लोग हो या घर में रहने वाले लोग होते, तो देश में रहने वाले लोग, घर में रहने वाले सुरक्षित नहीं होगी, तो वो सीमाओं का क्या मतलब है। तो ये सीमाओं को देश बोलते हैं। बाबा साहब का कंसेप्ट वहां पे उस देश में रहने वाले लोगों से था, और इसीलिए बाबा साहब ने उस बात को कहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है तो मानव की, इंसानों की मानवता की बात या मानव अधिकारों की बात करना ही राष्ट्र प्रेम है। जमीनों का क्या मतलब है। जमीन, और वैसे भी जो जमीनें हैं वो नैसर्गिक नहीं है, मानव निर्मित है, जीवन नैसर्गिक है। तो बाबा साहब ने नैसर्गिकता की बात की। अब सवाल है कि इतने सालों तक मैं तो, ये तो जो विरोध करने वाले लोग हैं या जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये दो कौड़ी के लोग हैं, कोई उनका विषय नहीं है। मेरा कहना ये है कि इस देश में SC ST OBC 85% लोग हैं, और मात्र मुट्ठी भर लोगों की गुलाम है, तो नालायक तो ये है, तो वो लायक नहीं है। लायक बनाने के लिए क्या क्या सोचते हैं आप?
लायक जो है बनाने के लिए, जैसे आज के इस अवसर पर कुछ लोगों ने जो अपनी शहादत दी या जो लड़ा, तो अपने लिए तो नहीं लड़ा था उन्होंने, उनका व्यक्ति का सम्मान थोड़ी हुआ था। कई लोग जो किसी का कत्लेआम करते, मर्डर कर देते, तो उनका वैयक्तिक रहता है। ये कोई अपने लिए किए थे क्या उनके कोई 10-5 खाए वैसे ही नहीं था। वो एक सामाजिक दृष्टिकोण रखते हुए, और न कि सिर्फ मानवतावादी, यानी उसमें आ गए बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC के लोग। अब इतना ही फर्क है कि SC OBC के लोगों को 10 जूते पड़े तो SC को 12 जूते पड़े, 2 ही जूतों का फर्क है। लेकिन इन्होंने जो प्रतिनिधित्व किया था, यानी 28,000 पेशवाओं को जो कत्लेआम किया, वो एक मानवता को कलंकित करने के लिए किया, और पेशवाई का ही नहीं किया, वो प्रवृत्ति का किया। हम लोग कोई ब्राह्मण के खिलाफ है मामला नहीं, वो प्रवृत्ति के खिलाफ है, तो उसको हम ऐसा देखेंगे, और देखने वालों ने भी उसको ये देखना चाहिए कि भाई इस प्रवृत्ति के विरोध में इन लोगों ने कत्लेआम किया, वो किसी जाति का नहीं किया, तो उस प्रवृत्ति का किया। तो आज भी ऐसे प्रवृत्ति के लोगों ने अपने आप में समझ लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है कि भैया उस समय तो ये समाज था, दबा कुचला था, इसके पास कुछ नहीं था, और जब इसके घुटने में आई तो 500 ने 28,000 को निपटा दिया। तो समझ लो आज ये समाज बहुत सक्षम हो गया, आज अपने पैरों पे खड़े। बाबा साहब फुले शाह अम्बेडकर की देन से, 109 महापुरुष जो बहुजन महापुरुष है उनकी देन से, तो आज ये समाज इतना स्टेबल हो गया। तो आज इस पेशवाई मानसिकता के लोगों को चाहिए कि वो मानवता बरते। सत्ता में है, सत्ता की गर्मी नहीं, 3 मिनट में सत्ता चली जाएगी। तो इन लोगों ने जो है एक मानवता, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बदला लेने के लिए कभी नहीं कहा था, बदलने के लिए कहा था। तो वो तो एक अति हो गया था, तब उन्होंने उस वो जो है किया, तलवारें हाथ में पकड़ी। तो आज भी हमारे महापुरुषों का, हमारे समाज को, नहीं तो अभी 85% लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग रहते थे क्या? अगर महापुरुषों के आंदोलन से हम प्रेरित नहीं रहते तो 3 मिनट लगेंगे, अभी 85% निकल जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? तो लेकिन महापुरुषों का आंदोलन मानवतावाद का आंदोलन था, मानवतावाद के लिए था। तो इसलिए हमारे समाज के, जो बहुजन समाज के लोग जो है कि भैया तुम बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ, तो बदलना अब मनुवादियों को है। बदलना जो है ये मनुवादियों को है। तो इन लोगों वो मानवतावाद को लेकर नहीं चलेंगे, काम नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत उनको है, क्योंकि प्रतिशोध की मानसिकता हमारी नहीं है। हमारी जो क्योंकि हमारे महापुरुषों ने प्रतिशोध बताया ही नहीं था, ये तो स्वयं प्रेरित था का। ये हमारे किसी महापुरुष ने नहीं बोला है कि तलवार लेके चलो, भाला लेके चल और बंदूक लेके चल, ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो ये समझ लो, इस संस्कृति के हम लोग, और उसके बाद में ये अगर हथियार हमको उठाना पड़ा, हमको ऐसा करना पड़ा, तो ये समझ लो कि किस लेवल का जुल्म रहा होगा, किस लेवल की जाति रही होगी। तो आज भी मैं इस आपके इस चैनल के माध्यम से ये हमारे जो बहुजन समाज के लोगों को ये बताना चाहूंगा कि भैया 85% हो तो आप जो है ये अपने हक लेने के लिए कम से कम जो है, ये मैं नहीं समझता कि वो नालायक है। नालायक आप हो 85% होने के बाद में गुलाम हो। तो मैं इनको कहूंगा कि भैया आप आत्मचिंतन करें, अपनी शकल आईने में देखें कि आप राजा हो, सम्राट अशोक के वंशज हो। और मैं 15% जो सवर्ण लोग, अपने सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, जो अपने आप को सवर्ण समझते हैं, उनको कहूंगा कि भैया भाईचारे से रहो, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कभी आपकी कोई खिलाफत नहीं की। बाबा साहब ने, मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि बाबा साहब ने SC ST OBC के लोगों को हक दिया, लेकिन न्याय दिया, लेकिन किसी अपर कास्ट के आदमी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर कोई भी एक ऐसा उदाहरण बता दे संविधान में कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई किसी समाज के साथ अन्याय किया, तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। एक ऐसा उदाहरण बता दे। तो आज के इस अवसर पर मैं सवर्ण समाज के लोगों को, जो अपने आप को सवर्ण समझते, सवर्ण कोई रहता नहीं और कोई शूद्र रहता नहीं, ये बना दिए गए, एक नाम दिया गया। तो ऐसे दोनों लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि भैया तुम जुल्म सहना छोड़ो और तुम जुल्म करना छोड़ो, और नहीं तो अभी ये काम जो है, पहले बहुत कठिन हो गया काम, उस समय में उन लोगों ने कर लिया, उनको तो सैल्यूट है, सलाम है, लेकिन अभी ये काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो धन्यवाद, जय भीम।
देखिए एक बड़े मैसेज के साथ वो सिर्फ बहुजन समाज को नहीं, इस देश के मनुवादियों को भी संदेश देना चाहते थे। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि करनी सेना के अजय सेंगर के इस बयान को वो कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज 1 जनवरी है, तो पूरे भारतवासियों को शौर्य दिन की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभेच्छा। करनी सेना के जो ये सिंगर है, ये एक नालायक वृत्ति के आदमी है और ये कई बार ऐसे उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो समाज भी ऐसे आदमी को कोई भी बात मन पे नहीं लेते, ऐसे लोगों को निगलेक्ट करता है। समाज भी बार बार ऐसी कोई बातें करते हैं तो ऐसे लोगों को समाज निगलेक्ट करता है, अंदाज कर देना चाहिए। नज़रअंदाज करते रहते हैं। और आज के मौके पर मैं इतना ही कहूँगा कि सारे जो बौद्ध बांधव है हमारे देश के, उन्होंने एकजुटता में रहना चाहिए और कोई भी बात ऐसी अगर आती है तो सबने मिलके लड़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर और भीमा कोरेगांव दिवस पर क्या बताएंगे? मैं यही बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आज का 1 जनवरी नए साल की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। उसी तरह से 205वां शौर्य दिन, जो एक सामाजिक कुरीतियों को एक्चुअल में उसको समाप्त करने का ये किया गया शौर्य दिन भीमा कोरेगांव में, तो लोग देशवासी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो निचली मानसिकता के रहते हैं और वो लोग मतलब जानबूझ करके लोगों के बीच में इस तरह की अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा है, ये देखो ये ब्राह्मणों के खिलाफ है, या फिर ये अंग्रेजों के मतलब उनको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, अंग्रेजों को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इस तरह का ये कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उस समय में भी सबसे पहले इन लोगों ने उस समय में जो महार जो थे, उन्होंने पहले उनसे मतलब बोले कि हमको इस तरह का तुम सम्मान दो, सामाजिक अधिकार दो, और उन्होंने फिर भी वो बात नहीं माने। और आखिर में जो इतने सालों से जो गुलामी में रह रहे थे, जो अंदर में ज्वाला धधक रही थी और सामाजिक कुरीतियों के बारे में एक्चुअल में वहाँ पर अंग्रेजों को साथ देना या ब्राह्मणों के खिलाफ में ये करना, सामाजिक कुरीतियाँ जो थी, तो उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ये सब कदम उठाया गया। और आज भी मैं चाहता हूँ कि जो भी समाज में ये इस तरह की कुरीतियाँ है, तो ऐसे शौर्य दिन आज भी आगे आते रहेंगे। मतलब अगर वो ज़्यादा ही अगर कुरीतियाँ लादने की कोशिश करेंगे, लोगों के बीच में अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो दबाने की कोशिश करेंगे, उनका शोषण करने की कोशिश करेंगे, तो आगे चल के ऐसा विद्रोह होगा। इसलिए मानवता के नाते जो बुद्ध ने बताया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या फुले शाह अम्बेडकर की जो विचारधारा है, उनको अपना करके हम इस देश का भी विकास कर सकते हैं और आने वाले पूरे दुनिया में एक संदेश दे सकते हैं कि हमारा भारत देश एक जो है सत्यमेव जयते का जो ये है, तो वह भी हम एक संदेश दे सकते हैं कि सही में भारत देश जो सुजलाम सुफलाम जो सोने की चिड़िया है, तो उसको इस विचारधारा में अगर हम ढालने की कोशिश करेंगे तो सही में हम मतलब भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। आज भी इस विचार को इतनी शक्ति है इन विचारों में कि हम भारत को आसानी से सोने की चिड़िया बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये चाहते नहीं, सिर्फ वो खुद ही अपने घरों में सोने की चिड़िया पालने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुजनों को सोने की चिड़िया देना पसंद नहीं कर रहे हैं। और इसी कारण ये इस तरह के कुमानसिकता वाले जो लोग हैं, वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और कुछ लोग जो है तो वो इनके बीच में मतलब कुछ जानकारी कुछ हासिल नहीं करते, कुछ नहीं। और इसके पहले भी नेताओं ने बताए, मतलब हमारे भाई लोगों ने बताए कि ये हमारा जो आंदोलन है, ये कोई किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। तो ये जो मनुवाद है, जो विचारधारा है, जो कुरीतियों को मानने वाली, शोषण करने वाली, दमन करने वाली जो मानसिकता है, उसके खिलाफ में है। कोई जाति विशेष के लिए बिल्कुल भी ये हमारा ये नहीं है। और इतना ही बोल करके मैं फिर से शौर्य दिन की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ।
तो और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि भीमा कोरेगांव दिवस को लेकर। अरे कुछ तो बताइए। हाँ, भारत देश में सभी एसटी एससी ओबीसी भाइयों को शौर्य दिन की हार्दिक बधाई और नव वर्ष की बधाई सभी को। मैं इसके बधाई देने का भी कुछ देखिए भीमा कोरेगांव जो हुआ इसको लेकर जो है ये कहा जाता है कि ये जो 500 शूरवीर है और उसकी खासकर जो महार कम्युनिटी है वो उनका जो ये जो जश्न मना रहा है ये अंग्रेजों के जीत का जश्न है। सही बात है? नहीं, ऐसा नहीं है अंग्रेजों का जीत का जश्न है। मैं तो क्यों शौर्य मना रहे हैं फिर? ये जो पेशवाइयों ने बहुत अति कर दी होगी उस समय, इसलिए जो महार बटालियन जो थे उनमें उन्होंने उनको मतलब परास्त किया था, है ना। मतलब अपना अपना मान सम्मान के खातिर वो लड़े थे। मान सम्मान के खातिर लड़े थे। और अभी तो बायलेट का समय आ गया है। उस समय तो तलवार चलती तलवार थी, बंदूकें थी, है ना। अब बायलेट का समय आ गया है और सभी आसान हो गई लड़ाई। अभी सभी एससी एसटी एक होने जा रहे हैं और इसलिए कुछ इस टाइप के लोग जो अभी जो बात कर रहे थे आप कि इनका स्टेटमेंट आया, उनका स्टेटमेंट आया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे एसटी ओबीसी एससी बताने की कोशिश करते हैं सब। लेकिन अभी एससी एसटी ओबीसी इतना जागरूक हो चुका है और होने जा रहा है कि सब बातें समझता है। जिन महापुरुषों ने आंदोलन किए सभी समझ रहे हैं अभी और धीरे धीरे वो एकता की तरफ बढ़ रहे हैं और ज़्यादा दिन दूर नहीं जाएगा कि बैलेट पे अभी आगे इसका जो ये है मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, परिणाम, है ना, वो अच्छे हो सकते हैं। एक आशा और उम्मीद का जो जवाब है वो उन्होंने दिया है। और कुछ लोग इस साइड मौजूद है और यहाँ पर जो है साउंड सिस्टम है तो काफ़ी डिस्टर्ब भी हमें कर रहा था और छोटी सी बच्ची है और रात का समय हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी कंक्लूड करने का। और ऐसे में मुझे याद है कि जो मेरे सामने है वो हमारे कलीग है दुर्गे सर हैं। क्या बताएंगे सर इस भीमा कोरेगांव के इस विजय दिवस को लेकर? ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित बात है ना। ये हमारे इतिहास को दर्शाता है कि हमारे लोग कभी लोगों के प्रति या किसी गलत चीज़ों के प्रति कभी झुकाव नहीं रहा है उनका, है ना। वो अपने संघर्ष के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। जहाँ गलत अगर उनके साथ होता है तो हमेशा ही उन्होंने विरोध किया है और अपने संघर्ष से हमारे लिए आज एक आदर्श निर्माण किया है। चलिए तो ये दुर्गे सर है हमारे कलीग रहे और उनसे बातचीत हम कर रहे थे और इधर जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर भी जो है बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेतागण हैं तो उनसे मैं बातचीत करना चाहूँगी। मैं जानना चाहूँगी कि अजय सेंगर का जो बयान आया कि भीमा कोरेगांव के स्तंभ को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, उस पर बुलडोजर चला लेना चाहिए। हालांकि बुलडोजर की राजनीति बीजेपी वाले काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए जो अजय सेंगर जो है इसे यहाँ का हमारा इतिहास नहीं पता है और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे जो 500 महार थे इन लोगों ने पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई करी, इसका मतलब ऐसा है कि देश के खिलाफ लड़ाई करी। और मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाहूँगा कि पेशवा यानी हिंदुस्तान नहीं होता। 1818 के पहले से लेकर 1818 तक के भी हम बोल सकते हैं ये कोई एक सूत्रधार में एक देश नहीं था। वो 2000 साल पहले था जब सम्राट अशोक यहाँ पे राज किया करते थे। अलग अलग विचारों के लोगों की सरकार रही थोड़े थोड़े जगह पर। बस 576 राजा लोग थे, ऐसा बोल सकते हैं हम। ये हिंदुस्तान नहीं, 576 राजा लोगों का राज्य था। इसलिए और ये जो हमारी जो लड़ाई हुई थी, ये जो सेंगर जो कह रहा है इसे इस बात का एहसास भी नहीं है और न ही इसको कोई इतिहास की जानकारी है। क्योंकि ये जब लड़ाई हो रही थी तो ये एक आत्मसम्मान की लड़ाई थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों से जिस समाज को, जो शूद्र और अतिशूद्र समाज को गुलाम बनाकर रखा गया था और इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का जब उन्हें मौका मिला तो हमारे बहुजन समाज के लोगों ने उस मौके के लिए इन पेशवाओं को यह भी कहे थे कि भाई हम देखिए, हम आप लोगों से लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, पर तुम हमारे जो सामाजिक हमें जो बंधन बनाए हो, सामाजिक गुलामी जो है हमारी,
जैसे कि उनके उनको रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको रास्ते पर थूकने का तक अधिकार नहीं था, उनकी परछाई तक के जो परछाई होती थी उसको भी एक बहुत ही अशुभ माना जाता था। और उस जमाने में इतना अत्याचार था कि कोई भी दलित, अति दलित और शूद्र लोग दिन में रास्ते पर भी नहीं चल सकते थे, और अगर चलना ही रहा तो उन्हें अपने कमर में झाड़ू बांधना पड़ता था और अपने गले में मटका बांधना पड़ता था, ताकि वो चले तो उनके पद चिन्ह वहां से मिट जाए, और अगर उनको थूक आए तो वो रास्ते पर क्या कहीं पे भी थूक न पाए। इसलिए उनको ये तो इतना जो अन्याय अत्याचार जो ये किसी पशु से भी नहीं किया जा सकता था, ऐसा अन्याय अत्याचार हमारे लोगों के साथ किया गया था। पेशवाई के शासनकाल में रहा, तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी इन 500 शूरवीरों ने। बिल्कुल, ये जो पेशवाओं ने, क्योंकि पहले से ही बाबा साहब कहते हैं कि जो ये जो महार जो समाज है ये बहुत सुरवीर समाज हुआ करते थे, गांव की रक्षा किया करते थे उस जमाने में। और ये बहुत सत्यवादी लोग थे, और इन्हें क्योंकि समाज को अगर गुलाम करना था तो पेशवाओं ने सबसे पहला टारगेट महार लोगों को किया, जिन्हें दलित लोग बोल सकते हैं, महार ही नहीं, और जिन्हें गांव के बाहर रखा गया था। तो इन लोगों ने अपनी इस सामाजिक आजादी की लड़ाई बोल सकते हैं हम, इस सामाजिक आजादी की लड़ाई का जब मौका मिला तब उस समय उन्होंने पेशवाओं के साथ 1 जनवरी 1818 को उन्होंने ये बहुत बड़ा युद्ध किए। पूरा 48 घंटे युद्ध चला, और ये उनका जज्बा था। जो सिर्फ 500 होने के बावजूद भी उनका ये जज्बा था कि उन्हें हमें मतलब कोई राज्य की लड़ाई नहीं थी, कि उन्हें कोई राजपाट नहीं चाहिए था, ये एक सामाजिक सम्मान की लड़ाई थी। और उन लोगों ने उस दिन इस सामाजिक लड़ाई को जीते, और फिर उन्हें भी मान सम्मान मिला। अंग्रेजों ने भी उनके शौर्य को, उनके ताकत को, हिम्मत को लोहा माना, और उन्हीं के याद में जो जो हमारे महार सैनिक वहां पर शहीद हुए थे उनके सम्मान में ये विजय स्तंभ बनाया। हम इस विजय स्तंभ की तुलना थोड़ी सी हमारे जो महान सम्राट अशोक थे, जिन्होंने 84,000 जो स्तंभ बनाए, बुद्ध विहार बनाए, हम उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भी वो सामाजिक सम्मान की लड़ाई थी। वही सामाजिक सम्मान हजारों सालों के बाद हमारे इन बहुजन, मैं बोल सकता हूं, बहुजन योद्धाओं ने पेशवाओं को हराकर उस सामाजिक गुलामी का बदला लिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये जो सेंगर साहब है, ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कहीं ना कहीं कलह निर्माण हो जाए, और ये समय समय पर ऐसे लोग बीच बीच में कुछ ऐसे बातें फेंकते रहते कि इसका क्या समाज पे क्या प्रभाव दिखता है, वो टेस्ट करते रहते हैं, है ना। पर हमारे लोगों ने इस चीज को बहुत ही प्यार से लिए है कि ऐसे लोगों के मुंह जाना नहीं है, और नहीं इनका भी विरोध करना, क्योंकि उनको बिना वजह की पब्लिसिटी मिलती है, ये पब्लिसिटी स्टंट होता है। तो कार्यक्रम शायद आज बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्था हुई, और सभी लोगों ने, अपने लोगों ने एक इस सामाजिक सम्मान के उस स्तंभ को जाके हम वहां पर अभिवादन किए, और शायद बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है वहाँ। बिल्कुल लाखों की तादाद में जो है लोग भीमा कोरेगांव पुणे इस जगह पर पहुंचे। जब सर बात कर रहे थे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। जब 500 शूरवीरों ने जो लड़ाई लड़ी वो इसलिए लड़ी क्योंकि उन्हें अधिकार नहीं था पढ़ने लिखने का, उन्हें अधिकार नहीं था पानी पीने का, उन्हें अधिकार नहीं था चलने का, ना ही थूकने का। और जानवरों से भी बदतर जिंदगी जिन लोगों की रही, वो अपने मान सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़े। इतना ही नहीं, मैं आपको ये बात बता दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने 12 नंबर के वॉल्यूम में लिखते हैं कि ये जो लोग रहे, 500 जो शूरवीर रहे, ये जो फौज रही, ये 43 किलोमीटर तक पैदल चली, और उसके बाद बिना भूखे, बिना बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए वो इस लड़ाई को लड़ते हैं। वो सिर्फ इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट के लिए काम करते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।